अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.3 है। तो इससे पहले कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है रियल नंबर्स के बारे में कि इसमें एप्लीकेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स की एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ। तो रियल नंबर्स जो हैं ये साइंस और इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, मैकेनिकल में यूज होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में और फिजिक्स वगैरह में यूज होते हैं। फिजिक्स में भी एंगल्स वगैरह हम निकालते हैं, कैलकुलेशंस के अंदर यूज होते हैं। इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो मशीनरी वगैरह बनाई जाती है, जहाज वगैरह या कोई भी गाड़ियां वगैरह बनाई जाती है, उस सब के अंदर ये यूज होते हैं। उसके अलावा मेडिसिन और हेल्थ के अंदर यूज होते हैं। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर वो आ जाता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस आ जाता है। और सर्वेइंग और आर्किटेक्चर आ जाता है जिसमें ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह के नक्शे बनाए जाते हैं, इमारतों के नक्शे बनाए जाते हैं, जितने भी रोड वगैरह हैं, पुल वगैरह हैं, सबके नक्शे बनाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे इसके यूजेस हैं। खैर, हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.3 का, कहता है कि द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कह रहा है कि थ्री इंटीजर्स लेने हैं आपने, उनको अगर ऐड करें, सम करें, सम का मतलब ऐड करें, तो वो 42 आता है। उन थ्री इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए इधर क्वेश्चन के अंदर इंटीजर तो हमें दिए नहीं है, सिर्फ ये कह दिया है कि द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स। तो हमने वो इंटीजर्स क्या करने हैं, लेट कर लेने हैं। इंटीजर्स कंसेक्टिव का मतलब भी ये है कि लगातार आने वाले। अगर फर्स्ट इंटीजर मैं x लेता हूं तो सेकंड इंटीजर जो होगा वो x प्लस 1 आएगा, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 आएगा। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट इंटीजर जो है वो x प्लस 1 ले लेता हूं तो सेकंड इंटीजर जो है x प्लस 2 आएगा और थर्ड इंटीजर जो है x प्लस 3 आएगा। इस तरह से एक एक बढ़ाते जाना है। तो लेट कर लें। लेट का मतलब फर्स्ट करना है कि फर्स्ट इंटीजर इक्वल आएगा x के, लेट कर लिया। सेकंड इंटीजर वो ले लें जी x प्लस 1। एंड थर्ड, तीसरा इंटीजर जो है वो लेट कर लें x प्लस 2। x में ऐड किया x प्लस 1, सेकंड इंटीजर आ गया x प्लस 1 में, फिर x 1 ऐड किया तो x प्लस 2 आ गया। ये है हमारे थ्री इंटीजर्स। अब उसने कहा कि इन तीनों इंटीजर्स का जो सम करें तो 42 आता है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन का मतलब है दी हुई शर्त के मुताबिक। शर्त यहाँ पर क्या है हमारी? शर्त ये कहती है कि अगर हम x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 करें तो जवाब हमारा क्या आएगा? 42 आएगा। अब ये एक x है, ये भी एक, ये भी एक, तो क्या जवाब आ गया? 3x आ गया। 1 में 2 ऐड करो तो वो भी 3 आता है, इक्वल 42 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ये 3 प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 43 में से 42 से अगर हम 3 निकालें तो क्या आता है? 39 आता है। और ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x जो है वो 13 आ गया। क्योंकि x हमने फर्स्ट इंटीजर लिया था ना, हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट इंटीजर बराबर है x, सेकंड इंटीजर
इंटीजर की जगह पे अगर आप नंबर भी लिखते हैं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, इंटीजर और नंबर एक ही बात है, नंबर भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वन है, मतलब कि x 13 है, प्लस वन इक्वल टू 14 आ गया। और थर्ड इंटीजर जो है, थर्ड इंटीजर या थर्ड नंबर हो गया है हमारे पास x प्लस टू। तो 13 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो क्या आता है, 15 आता है। हाँ जी, इसमें अब देख लें, उसने कहा था कंसेक्टिव नंबर्स होने चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए। अब पहला नंबर हमारे पास 13 आया, दूसरा 14 और 15। तो इस तरह से ये हमने इसके जो है 3 नंबर्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं, 13, 14 एंड 15। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि द डायग्राम ग्राम shows right angled triangle ABC, right angle triangle ABC ये देता है हमें, in which the length of in which the length of side AC साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, इज 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, मतलब इरेशनल नंबर दे दिया है, इसका आप स्क्वायर कंप्लीटली फाइंड नहीं ना कर सकते, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये इरेशनल नंबर है। द एरिया ऑफ the area of triangle ABC is 1 plus 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने हमें एरिया दे दिया है और एक साइड दे दी है, तो वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी साइड की हमने क्या करनी है बच्चों, लेंथ फाइंड करनी है। और इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में फाइंड करनी है, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में फाइंड करनी है, इन फॉर्म a इंटू 300 रूट प्लस b इंटू 500 रूट, इस फॉर्म में वो कह रहा है कि आपने जवाब निकालना है इसका। सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और साथ जो उसने डायग्राम दी है मैं वो भी बना देता हूँ स्टूडेंट्स। डायग्राम में वो क्या कहता है बच्चों, इस तरह से उसने परपेंडिकुलर 90 के एंगल वाली डायग्राम बनाई है। इसमें ये वाला पॉइंट ए है, ये सी है और ये वाला पॉइंट बी है। इसमें जो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट है वो ए सी की वैल्यू है। और उसने कहा है कि आपने ए बी फाइंड करनी है, मतलब ये साइड फाइंड करनी है। और इसने इसका एरिया भी दे दिया है। तो एरिया का फार्मूला आई थिंक आपको पता होगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा दूं। कह रहा है कि जो डायग्राम है वो क्या शो करती है, इसमें आपको ये वाली साइड दी हुई है, ए से सी की साइड दी हुई है, और इसका एरिया जो है वो कह रहा है इतना है, 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट का सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया है उसका। ये गिवन है। और एसी की साइड दी हुई है, तो ए भी आपने फाइंड करनी है, किसके फॉर्म में, ए इंटू 300 प्लस बी इंटू 500, जहाँ ए और बी जो है वो इंटीजर्स है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटी क्लासेस में आपने ट्राइंगल का एरिया सीखा था, वही हमने फार्मूला लगा देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगर ट्राइंगल एबीसी हो तो उसका एरिया का फार्मूला क्या था, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब बेस जो है इस नीचे वाले हिस्से को बेस कहते हैं, ये होती है बेस, ये होती है हाइट, इसको हाइट भी कह सकते हैं या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं। और ये जो सीढ़ी नुमा हिस्सा होता है इसे हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस। तो खैर हमने तो हाइट फाइंड करनी है ना, हमने एरिया, एरिया उसने हमें गिवन है 1 + 15 का स्क्वायर रूट है, ये उसने हमें एरिया दिया है 1 और 2, बेस कितनी हमें दी है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट दिया है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हाइट की जगह पे हमने क्या लगा देना है बच्चों, ए बी सीधा लगा देना है बस। अब नेक्स्ट इसमें क्या आना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 + 15 का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा, ये जो वैल्यूज बाकी बच जाएंगी वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए बी। ए बी हमने फाइंड करना है, ठीक है, हमारी हाइट भी है परपेंडिकुलर भी है, ये फार्मूला था और इसकी ये कैलकुलेशंस है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो ए बी इक्वल आ जाएगा जी, ए बी जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 × 2 प्लस, या 2 इसको कॉमन ही आप रहने दें फिलहाल, आप जस्ट जो है डिनोमिनेटर पे फोकस करें। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का तरीका पिछले क्वेश्चन में बताया था एक्सरसाइज में, अब फिर बता रहा हूँ कि क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर आ रहा हो उसका हमने कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड कर देना होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो ये वैल्यू है वैल्यू यही लिखनी है, बस इसके दरमियान वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर दे, अगर माइनस है तो प्लस कर दे, तो ये कॉन्जुगेट कहलाता है। इतनी सी बात है, बाकी रकम वही होती है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस में आ रहे हैं ये माइनस में आ रहे हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a+b और a माइनस बी, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो a की 2 माइनस b की 2 जवाब आता है। तो उसी तरह यहाँ पर ये a है, a की 2 माइनस b की 2, ये हमारे पास जवाब आ गया। ऊपर वाली वैल्यूज को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 1 को अगर 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो 3 का अंडर रूट आ गया, फिर 1 को -5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो -5 का अंडर रूट आ गया। फिर आगे इसी तरह अब 1 के साथ मल्टीप्लाई दोनों की हो चुकी है, तो अब आप ले ले जी 15 के स्क्वायर रूट को 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 आएगा, तो 15 3 हजार कितना होता है 45, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 15 के स्क्वायर रूट को अगर 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो 15 7000 कितना 15 5000 75 होता है, ये वाला, ये ऐसे आ गया, ये 2 इस सब का कॉमन है इस तरह से। नेक्स्ट स्क्वायर रूट से काट गया, इधर भी स्क्वायर रूट से कट गया, 3 - 5 रह गया, इधर 2 रह गया। अब अगला काम हमारा क्या है, हमने ये करना है कि 3 का स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर रूट भी एज इट इज रहेगा, तो 45 को हमने एक ऐसी टर्म बनाना है जिसमें हम उसका जो है अंडर रूट खत्म कर सकते हो। तो 45 का स्क्वायर रूट है ना बच्चों, आपको पता है इसको हम 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 5 हजार कितना होता है 45, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब 3 का स्क्वायर रूट से कट सकता है तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रह जाएगा, तो इस तरह से 45 की जगह पे हमने 3 × 5 लिख लिया। इसी तरह 75 के स्क्वायर रूट को अगर हम सॉल्व करें तो आता है स्टूडेंट्स हमारे पास
25 3s are 75 आता है। इस तरह से 25 को क्योंकि हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 5 का स्क्वायर रूट से कट गया, 5 बाहर आ गया, अंदर 3 रह गया, तो यहाँ पर आ गया प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब 3 में से 5 निकाला, माइनस का 2 आ गया, ऊपर भी 2 है, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सबका कॉमन आ रहा था। अंदर हम क्या करेंगे, ये देखें ना, यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट के बाहर 1 है, ठीक है। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, इधर जो है 3 का अंडर रूट इधर 5 आ रहा है, तो 1 में 5 ऐड करें तो 6 इंटू 3 का ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 5 स्क्वायर रूट है, इसके साथ भी बाहर 1 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो बाकी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि जमा माइनस जब भी किया जाता है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को देखकर किया जाता है। अगर अंदर वाली वैल्यू सेम हो तो उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर डिफरेंट हो तो नहीं कर सकते। जैसे ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 था, इधर स्क्वायर रूट के अंदर भी 3 था। अब अंदर वाली रकमें सेम हुई हैं तो बाहर वाली रकमों को हमने जमा कर देना है, इधर 5 है इधर 1 है तो 6 आ गया। इसी तरह इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 5 है, ठीक है, रेडिगेंड, इसके अंदर जो रेडिगेंड है वो भी 5 है, तो बाहर वाले इनके जो है कोएफिशिएंट्स उनको ऐड करेंगे, इधर 3 है प्लस का, इधर माइनस का 1 है, तो 3 में से 1 निकाला तो 2 आते हैं। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि इसी तरह ही काम करना है, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। कभी भी 3 का स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ रहा और इधर अंदर 5 आ रहा तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते, ओके। उसी तरह नहीं कर सकते जैसे x के अंदर आप एक्स स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते, एक्स में एक्स स्क्वायर ऐड कभी भी नहीं होता। हाँ, अगर x प्लस एक्स लिखा हो तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, लेकिन x प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी ऐड नहीं होता। तो उसी तरह ये भी दो डिफरेंट चीजें हैं, ओके। ये 2 से डिवाइड हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास माइनस, इनमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाना 3 इंटू 3 का अंडर रूट, क्योंकि 2 3 6 होता है ना। एक स्टेप में इसको ऐसे लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। अब 2 3 6, 2 1 2, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या रह जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये आपकी वो फॉर्म बन गई जो वो कहता था a इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 जो है ये a है और ये इसके बाहर 1 है वो b है और अंदर 5 का स्क्वायर रूट है। हमने हमें जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। टाइम जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि अ रेक्टेंगल हैज साइड, अ रेक्टेंगल हैज साइड of length, has sides of length। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइडें उसने दी हैं, कौन कौन सी हैं, 2 प्लस 18 का स्क्वायर रूट है, सेंटीमीटर की फॉर्म में दिया हुआ है, और दूसरी जो है उसने लेंथ हमें दी है, एंड सेकंड लेंथ जो है 5 माइनस 4/2 का स्क्वायर रूट है, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर। इसमें वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस द एरिया, आपने एरिया निकालना है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल express the area of rectangle in form of a plus b 2 का स्क्वायर रूट, where a and b
और इंटीजर्स। तो यहां भी वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी दो साइड्स गिवन है। आपको पता है एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल को उर्दू में मुस्ततील कहते हैं, तो कुछ इस तरह से उसकी शक्ल होती है, इस तरह से। ठीक है, आमने सामने वाले इजला जो है इसमें बराबर होते हैं। तो इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि इसकी जो एक साइड है वो 2+18 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है, और दूसरी की 5-4/2 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है। तो इसका कह रहा है कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड करना है इन फॉर्म ऑफ बी ए प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें हमने एरिया फाइंड करना है। तो जब हमने इसका एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो एरिया का फार्मूला हमें आना चाहिए। एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई जरा चौड़ाई। इसको ए बराबर है एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू या एल मल्टीप्लाई बाय बी भी कह सकते हैं आप। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। दो वैल्यूज उसने हमें गिवन की हैं, एक है 2+18 का स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई में सेकंड वैल्यू आती है 5-4/2 का स्क्वायर रूट। जी, अब इसमें 18 को हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और इधर से ये जो 4 है ना, 4 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में आपको पता चलेगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, 2 बार 2 क्यों लिखा है। इस साइड से 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट से कट गया, 3 बाहर आ गया, अंदर 2 का स्क्वायर रूट रह गया। और यहां से हाँ जी, 2 इसलिए किया है क्योंकि 1 2 को हम अगर 2 हो ना नोमिनेटर में, उसको हम 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। कैसे, मैं अभी प्रूव करता हूं। इसको सॉल्व कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो या इसको 2 बार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख ले। अब बेस सेम है तो पावरें ऐड होगी, दोनों की पावर 1 1 है, 1 + 1, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। स्क्वायर रूट से कट गया, 2 बराबर 2 आ गया। ये इसको चेक करना कहते हैं, इसको कहते हैं चेक करना। तो इसका मतलब है कि 1 2 को 2 बार 2 का स्क्वायर रूट कट सकते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि कैसे हमने चेक कर लिया, और इससे पता चला कि वाकई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने एक 2 को ऐसे रहने दो, दूसरे 2 को आप 2 बार 2 का स्क्वायर रूट लिख लो। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर में जो हमारा स्क्वायर रूट आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से जब मैंने बताया था डिनोमिनेटर से अगर स्क्वायर रूट या आयोटा फिनिश हो जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो रेशनलाइज हो जाता है। तो इस वक्त हमारा सवाल रेशनलाइज हो चुका है। अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा जवाब आ जाना है। 2 5 10, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4, 2 का स्क्वायर रूट। फिर आगे बारी आ गई इस वैल्यू की, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 इंटू 2 का स्क्वायर। तो याद रखना है जब कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है उसने कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई होना है, रेडिकेंड के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। रेडिकेंड जजर के अंदर वाली रकम के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6। अब इधर भी 2 का स्क्वायर रूट है, इधर भी 2 का स्क्वायर रूट है, दो 2 के स्क्वायर रूट आ गए। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 इंटू 2 का स्क्वायर। अच्छा, इधर से अब ये 15 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, ये प्लस है, ये माइनस है। 15 में से 4 निकाले तो कितना आता है, 11 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास। और इधर से
2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। जब इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 6 2 12। तो 10 इसके साथ स्क्वायर रूट, इसके साथ भी स्क्वायर रूट नहीं है और इसके साथ भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये आपस में जमा माइनस हो सकते हैं। तो 10 में से 12 निकाला, -2 प्लस 11 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये जी वो फॉर्म बन गए जो वो कहता था। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसमें हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया है।